बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नावल है या इलाही, राइट किया है डॉक्टर सलमान शकूर कंबो। बाब अवल किस नंबर सार। तहरीम के घर में तो सब मातम मच गई। तहरीम के बाप की लाश को एम्बुलेंस से घर मुंतकिल कर दिया गया था। इस पड़ोस के लोग भी महल्लेदार काफ़ी का फ़र्ज निभाने के लिए तहरीम के घर आज जमा हुए। सामने सेन में मैयत रखी गई थी और इधर गिर्द ढेरों खवातीन बैठी थी। तहरीम का तो रो रो कर बुरा हाल था। बाप की लाश पर पड़ी तड़प रही थी। मेरे अब्बा, वो चीख रही थी। उठो ना अब्बा, उठो ना, वो चिल्ला रही थी। औरतें इसके पास आती और गले मिलते, फिर इसके सर पर प्यार करती वो, और एक जमीला बोल कर चली जाती। अल्लाह का हुक्म बेटा, सब्र कर। तहरीम भी इनके पास इनके इस जुमले मजीद बिखर जाती और मजीद रोने लगती। मैं हूँ बेबस और बेआसरा, तू ही दिखा कोई राह दे। मेरी ज़ात बिखरी है हर जगह, समेट मेरा हर जरा दे। तू ही तो मेरा है नगहबां या इलाही, तू है कहाँ या इलाही। मौत क्यों होती है? इसका जवाब तो किसी भी इंसान के पास नहीं। अलबत्ता हर कोई ये ज़रूर जानता है कि मौत ज़रूर होनी है। किसी दूसरे की मौत पर इजहार अफसोस के लिए आने वाले महरूम के अगरा को तो हौसला देते हैं, मगर ये सोचे बिना कि कुल तो उनके अपने भी बारी आ सकती है। मौत कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। ऐसा क्यों है? इसका जवाब सिवाय खुदा के कोई नहीं जानता। एक बूढ़ी औरत वहां मौजूद लोगों के मुखातब थी। किसी के मज़े से दूसरों को सबक सिखाना चाहिए। इसके मैयत को अपनी मैयत, इसके जनाजे को अपना जनाजा, इसकी कब्र को अपनी कब्र और इसकी मौत को अपनी मौत सवर करना चाहिए। हमें फिर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि इसने हमें एक मौका दे दिया, क्योंकि हम इसके साथ दफनाए नहीं गए। अपने माल को संवारने का मौका क्या होता अगर इसके जगह हमें दफन कर दिया जाता। सच लोग बुरी औरत की बातें बड़े इनकाम से सुन रहे थे, सिवाय तहरीम के, जिस पर तो क़यामत टूटी थी। बाप की मौत की क़यामत से कम नहीं। दुनिया में बहुत सी क़यामतें बर्पा हुआ करती हैं। ये सब छोटी क़यामतें हैं। बाप की मौत इन क़यामतों में से एक है। काफ़ी रात हो चुकी थी। शाम को हवा था। तहरीम के अब्बा का इंतकाल और अब आधी रात हो चुकी थी। अक्सर लोग तो सोने के लिए अपने अपने घरों को रवाना हो चुके थे। तहरीम, खाला, जमीला, ज़ेबा, रज़िया और चंद और लोग वहाँ मौजूद थे। ज़ेबा बेटा नहकाम से तहरीम को रोता देख रहे थे। अम्मा, ये बाजी क्यों रो रही है? ज़ेबा ने बड़ी मासूमियत से रज़िया से पूछा। रज़िया ने इसकी बात हर हैरान हुई, फिर इसे टालने के लिए बोला, पुत्र तहरीम, बाजी के अब्बा फोत हो गए हैं। अब्बा, ये फोत क्या होता है? ज़ेबा ने हैरत से पूछा। पुत्र, जो कोई अल्लाह मियाँ के पास चला जाए इसे फोत होना कहते हैं। रज़िया ने टालते हुए कहा, अम्मा, तो तहरीम बाजी के अब्बा अल्लाह मियाँ के पास चले गए हैं। अल्लाह मियाँ के पास कैसे जाते हैं? मुझे भी जाना है। ज़ेबा ने मासूम लहजे ऐसा सास से कहा तो रज़िया एकदम चौंक गई। बच्चे दुनिया का मुशाहदा एक अलग अंदाज से करते हैं, एक छोटा और निराला सा अंदाज जो शायद उम्र बढ़ने के साथ साथ मांद पड़ता चला जाता है। पुत्र, चौंक कर जा देखो, शोर ना करो, तहरीम बाजी रो रही है। रज़िया ने इसे समझाते हुए कहा, अम्मा, वो क्यों रो रही हैं? इनके अब्बा तो अल्लाह मियाँ के पास चले गए, इन्हें तो खुश होना चाहिए। ज़ेबा ने कहा। रज़िया ने नागवारी से देखा। अम्मा, तहरीम बाजी से कहें कि वो हंसे ना, क्यों नहीं? क्योंकि इनके अब्बा फोत तो हुए ही अल्लाह मियाँ के पास गए हैं। ज़ेबा ऊंची आवाज़ से बोली तो इस पास बैठी औरतें नागवारी से ज़ेबा को देखने लगी। ऐसा नहीं कहते पुत्र। रज़िया ने ज़ेबा के मुंह पर हाथ रखा। आजा मेरी गोद में चल, अब तू सो जा। रज़िया ने अपनी गोद में लिटाते हुए कहा। ज़ेबा गोद में लेट तो गई, मगर इसकी नज़र तहरीम पर और इसके अब्बा पर रही थी। इसका मतलब अम्मा, चादर लेकर मंजी पर लेटने से हम अल्लाह मियाँ के पास चले जाते हैं। ज़ेबा ने हैरत से कहा। क्यों? के सामने तहरीम के अब्बा को चारपाई पर लटाया गया था, इस पर एक खेस दिया गया था। ज़ेबा, पुत्र सो जा, रात बहुत हो गई है। रज़िया ने इसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा और फिर इसके सर में हाथ फेर कर इसे सुलाने लगी। रात के खाने में मोमन अपनी अम्मी अब्बू के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा डिनर कर रहा था। बहुत मज़े का खाना है, मोमन ने चम्मच में डालते हुए कहा तो मोमन की अम्मी मुस्कुराई। जब बनाने वाला इतना अच्छा होगा तो बनी हुई चीज़ तो अच्छी ही होगी, मोमन के अब्बा ने मुस्कुरा कर कहा तो मोमन की अम्मी शर्मा गई। फिर वह
फिर वो तीनों इर्द गिर्द के बातें करते डिनर करने लगे। डिनर करते हुए एकदम से मोमन की अम्मी चौंक गई। मोमन बेटा, मुझे आपकी शिकायत मिली है, मोमन ने की। इस अम्मी ने चम्मच प्लेट में रखते हुए कहा। अरे हमारे इतने होनहार बेटे ने की किसने लगा दी शिकायत? मोमन के अब्बा ने मोमन के कंधे पर हाथ रख कर कहा। हाँ जी, किसने लगाई है मेरी शिकायत? मोमन भी हैरत से बोला। है कोई जिसका आज आपके साहबजादे ने दिल तोड़ा है? मोमन की अम्मा ने कहा। किस किस दिल तोड़ दिया मेरे बेटे ने? समरा। मोमन के अब्बा ने मोमन की अम्मी समरा से कहा। बाजी की कॉल आई थी, कह रही थी कि सदफ और मोमन का झगड़ा फिर से हुआ है। समरा बेगम ने तफसील बताई तो मोमन का हासा निकल गया। झगड़ा? मम्मी आप इस सब का झगड़ा कहते हैं? मोमन ने हंसते हुए कहा। तो मोमन की अम्मी अब्बू इसे खाम जाने वाली नज़रों से देखने लगे। एक्चुअली अब्बू, आपको पता है क्या हुआ था? एक मरीज को कहीं से खून नहीं मिल रहा था और मेरा खून इससे मैच करता था, तो मैं इसकी मदद करनी चाहिए, मगर सदफ को घर पहुंचने की जल्दी थी और इस बात पर सदफ मुझसे गुस्सा हो गई और घर चली गई। मोमन ने तफसील बताई। लो भाई, समरा सही तो कह रहा था हमारा बेटा, ये भी भला कोई झगड़ने की बात है? मोमन के अब्बू ने हंसकर कहा। मगर जारवन साहब, बाजी कह रही थी कि सदफ काफ़ी परेशान बैठी है, इसने आकर कुछ भी नहीं खाया, सदफ रोई जा रही है। समरा बेगम ने जारवन साहब की तरफ देखकर कहा। अब तो गड़बड़ हो गई मोमन बेटा। जारवन साहब ने मोमन की तरफ देखा। मगर पापा, मेरी कोई गलती नहीं है, मोमन ने बेबसी से कहा। तुम आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करो बेटा और जाकर इसे मना लो। मगर पापा, मोमन ने नागवारी से कहा। देखो बेटा, रिश्ते कांच की तरह होते हैं, सेहत और मजबूत, मगर ये कांच बाहर से जितना मजबूत दिखाई देते हैं, हकीकत में बहुत कम लचकदार होता है। ज़रा सा दबाव पड़ता है तो ये कांच टूट कर बिखर जाता है। ऐसे रिश्ते हैं बेटा, जाओ और जाकर मना लो सदफ को, जारवन साहब ने कहा। तो मोहन ने इस बात में सर हिला दिया। रेस्टोरेंट में रात के इस पर अजीब चहल पहल थी। हर तरफ एक अजीब रौनक थी। इतनी रौनक तो दिन में नहीं हुआ करती जितनी यहाँ रात के इस पहर थी। शहर के लोग की रवाज भी अजीबोगरीब, दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं। खूबसूरत खानों की खुशबुएं पूरे रेस्टोरेंट को अपनी लपेट में लिए हुए थी। तले हुए मुर्गे की बू, तली मछली की महक, बिरयानी और कबाब की सबाब, बनती कलेजियों की सुगंध, सब मिलकर माहौल लतीफ़ और मज़ेदार बना रही थी। लोग कुर्सियों और मेज़ों पर बैठे खाने के साथ साथ चहल-मगोयां भी कर रहे थे। कुछ चाय के मज़े ले रहे थे और कुछ लोड ड्रिंक पर इत्तफाक कर रहे थे। ऐसा ही लोगों के बीच मोमन बैठकर किसी का इंतज़ार कर रहा था। अजीब उलझन की कैफियत इस पर तारी थी। नतनों में दाल होती, चाय, गोश्त, बिरयानी या दूसरी किसी चीज़ के महक इसके लिए कोई असर नहीं रखती थी। वो तन्हा अपने ख्यालों में बैठा था। अचानक इसे लोगों की भीड़ में से सदफ आती दिखाई दी। सदफ आई और मोमन के सामने वाली कुर्सी पर अपना पर्स पटका और बैठ गई। मोमन ने नहा सदफ को देखा और सर झुका लिया। कुछ ऑर्डर किया है या मैं कर दूं? सदफ ने मुंह फैलाकर कहा। एक्चुअली मैं तुम्हें यहाँ किसी और के लिए बुलाया है। मोमन ने मुनातब से कहा। हाँ बोलो, जल्दी करो, पहले रात बहुत हो गई है। सदफ ने मोमन के बात से शर्मिंदगी महसूस की तो अपनी शर्मिंदगी को दबाने के लिए गुस्से से बोली। बाद औक़ात इंसान अपनी ही बात पर शर्मिंदा हो जाता है, फिर अपनी शर्मिंदगी को दबाने के लिए मुखातब पर गुस्सा उतारता है। मोमन सदफ का रवैया समझ गया था, इसलिए मुस्कुराकर बोला। तू ना आई थी, मैंने फोर्स तो नहीं किया था। देखो, जो बात करनी है जल्दी करो, मैं रात के इस टाइम बाहर नहीं आती। वो तो तुमने बुलवाया तो ममान ने फोर्स किया जाने को। सदफ ने मुंह बनाया। मैं कौन सा आवारा लड़का हूँ जो रात के इस पैर घूमता हूँ? मुझे भी तुमसे बात करनी थी, इसलिए इस वक्त आया और अपनी मर्जी से नहीं आया। पापा ने भेजा कि तुम्हें मना लो जाकर, मोमन ने दांत भेजते हुए कहा। तो सदफ को जैसे सीने ठा लगी थी। अपनी अकड़ का करारा जवाब मिला था। बेहतर है अब एटीट्यूड दिखाने की बजाय मतलब की बात करो, मुझे काफ़ी देर हो गई है। सदफ ने इर्द गिर्द देखकर कहा। हाँ, लग भी रहा है कि अब जल्दी बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि शायद तुम मेरे पास बैठना ही नहीं चाहती। मोमन ने तंसिया मुस्कुराहट देते हुए कहा।
जो भी समझो आप बात करनी है कि मैं जाऊं। सदफ ने उठते हुए कहा, जैसे तुम जरूरी समझो। मोहम्मद ने मुस्कुराकर कहा। सदफ गिराई और अपना पर्स गुस्से से पकड़कर वहां से चलेगी। मोहम्मद इसे जाते हुए देखने लगा, फिर सदफ खाने की खूबसूरत महक की तरफ गायब हो गई। कुछ लोग बहुत बदमिजाज होते हैं, जैसे अपने आप को खुदा समझते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत मासूम होते हैं, बहुत मासूम। इनके चेहरे इनकी मासूमियत अय्या होती है, इनके किरदार से इनकी मासूमियत जाहिर होती है। मोहम्मद ने ज़ेर लब कहा और फिर अस्पताल में होने वाले वाक़े के बारे में सोचने लगा। तहरीम के चेहरे पर जब इसकी नज़र टिक गई थी तो इस लम्हे को अपने अदराक के सियारों की ज़मीन की जीनत बनाने लगा और अपनी सोचों के सहरा में इस लहजे की खूबसूरत बारिश को बरसाने लगा। हाँ, कुछ लोग सच में बहुत मासूम होते हैं, बहुत मासूम। कुछ लोग तो खुदा का रंग होते हैं ना, कि वो लोग जो अपनी बदमिजाजी में खुद को खुदा समझ बैठते हैं। मोहम्मद मुस्कुराया और फिर बिखरे को इशारा करने लगा। एक चाय बेरा करीब आया तो मोहम्मद ने मुस्कुराकर कहा। थोड़ी देर बाद बेरा चाय ले आया तो मोहम्मद ने मुस्कुराकर कप पकड़ा। गर्मा गर्म चाय का धुआं कप से उठकर फिजा में फैलता जा रहा था और कहीं गायब हो रहा था। चाय की खूबसूरत महक इसके नाक के जरिए इसके जिस्म में दाखिल हो रही थी। मुझे चाय इसलिए भी पसंद है क्योंकि जब ये मेरे पास आती है तो इसका धुआं मुझ में सरायत कर जाता है और ये मुझ में रस सी जाती है और मेरा जुज़ू बन जाती है। मोहम्मद ने मुस्कुराते हुए कहा और चाय हर आई मिलाई हटाने लगा। फिर कप को मुंह से लगाकर चाय का चिस्का लेने लगा। हर तरफ अंधेरा। थोड़ी सी अंधेरे में चौधरी हुमायूं सकलैन अपनी हवेली के बैरून हाते में अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुक्का पी रहा था। हुक्के का धुआं हुक्के की बुलाई हिस्से से निकालता और ऊपर फिजा में उड़ जाता और फिर इधर उधर फैल जाता, बिखर जाता, मानो जैसे हवा भी शायद बहुत जगह है और हर चीज़ को अपने अंदर बसा लेती है, मगर फिर भी नहीं भरती। चौधरी ने कशी लगाया। स्वाद आ गया। चौधरी ने कहका लगाया। हुक्के पीने से तो सरूर सा मिल जाता है। वो मुस्कुराया और एक कोश लगाने लगा। हाँ चौधरी, हुक्के के जैसा तो कोई दरवाजा है ही नहीं, एक दूसरे ने कहा। एक हकीकी दोजी तवाफ इनसे जो तस्कीन मिलती है कायनात की किसी चीज़ से नहीं। चौधरी ने कहका लगाया तो इसकी बात दोस्त भी हंसने लगे। तो हो जाए फिर चौधरी एक चक्कर कोठे का। चौधरी के एक दोस्त ने कहा, अभी तो मोहतरमा सो गई होगी, काफ़ी रात हो गई है, कल रात से ही कल चलेंगे। चौधरी ने मूंछ को वट दिया। इतने में चौधरी का एक नौकर दौड़ता हुआ अंदर है। चौधरी साहब बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा। नौकर ने परेशानी से कहा तो चौधरी और बाकी सब हैरान हो गए। चौधरी साहब, हमारा वो ट्रक जो सारा सामान लेकर आ रहा था पंजाब से, वो लटक गया है। डाकुओं से ट्रक कोर्ट का ड्राइवर को मार दिया। नौकर ने इतला की तो चौधरी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी।